मेरा जी जी अभी हम बाज़ार में पहुँचे हैं और पहुँचते ही हम सबसे पहले जो एक दोस्त पिज़्ज़ा खा रहे हैं ना उनसे पूछते हैं आपको ये पिज़्ज़ा कैसा लगा। मज़ेदार है और अच्छा पिज़्ज़ा जैसे पिज़्ज़ा में होता है ज़बरदस्त मज़ेदार। और ये इज्तिमा पे ख़ास तौर पे जो बाज़ार में मिलता है ये सारे टेस्ट नहीं है, इसके अंदर बरकत भी है क्योंकि लाजमी बात है इज्तिमा पे आप आए हैं ना, जो दीनी मजालस में शिरकत जो होती है आपने शायद सुना कि नहीं सुना, एक हदीस में है कि वो जन्नत के बाज़ार जो जन्नत के जो बाग होते हैं ना उनमें सैर करने वाली बात है क्योंकि आपने यहाँ रूहानी ख़जाना लेके जाना है साथ। चलें अल्लाह ताला मुबारक जी। आप सुनाएं आपकी ये जो आप लस्सी है मैंगो लस्सी है ना, ये मैंगो लस्सी है और आप क्या समझते हैं कैसा टेस्ट है। बड़ा मज़ा आ रहा है, टेस्ट भी बहुत अच्छा है और आपका पिछले अच्छा बहुत खुशी हो रही है। अच्छा प्रोग्राम जो है वो ऐसे खुले यानी तादाद के साथ हो रहा है और आप पहले भी इज्तिमा अटेंड कर चुके हैं। अभी इंशाल्लाह ताला आगे रौनकें लगेंगी, फिर इंशाल्लाह बाद में बात होगी। कोई मैसेज कोई दोस्तों के लिए कोई जो अभी नहीं आए या जो मिस कर रहे हैं घरों में बैठ के। मैसेज यही है कि मौसम भी जो साथ दे रहा है हमारा, अच्छा सबसे जो मेन चीज़ है जो फिक्र थी हमें घर से निकलते हुए, ठीक है और वो हम देख ही रहे हैं कितना अच्छा। कहाँ से आए हैं आप। हम हाइडलबर्ग से आए। हाइडलबर्ग से। हाँ तो यहाँ से बन जाता है तकरीबन मेरा ख्याल 100-125 बन जाता है। ठीक है चलें जी एंजॉय करें, अल्लाह ताला मुबारक करे आपका शामिल होना। अस्सलाम वालेकुम। ये आप थोड़ा सा इसकी डिटेल भी बताएंगे। ये लिखा हुआ है प्लंक रिकॉर्ड 5 मिनट 26 सेकंड। ये जो अभी इधर मुजाहरा कर रहे हैं हैंगिंग चैलेंज है, डेड हैंगिंग। अच्छा ये देखा जाएगा कितना लंबा सा जो है अच्छा भाई हमारे अच्छा ये मुकाबला हैंगिंग। अच्छा इसके अलावा फिर फ्लैंक एक मुकाबला है। हाँ फ्लैंक एक खास एक हरकत है, एक हालत है हाँ जिसमें अपने जिस्म को रखना है आपने। अच्छा तो वो कितना लंबा सा अच्छा ये दो चीज़ें इधर हो रही हैं। डिप्स है हाँ कि आप कितना जो है क्लास से जो वो अपने जो बाजू की ताकत के साथ जो है। अच्छा बहुत अच्छे ज़बरदस्त ले ये देखें ये मुकाबला बड़ा दिलचस्प है ये। अस्सलाम वालेकुम। ये जो हिस्सा है ना जी इसमें बेसिकली खुदाम को नमाज की जो अहमियत है उस तरफ तवज्जो दिलाने के लिए इन्होंने ये बनाया हुआ है। और मज़े की बात यह है कि मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में यहाँ ये लिखा गया है कि नमाज जो है हर मुसलमान के लिए कितनी ज़रूरी है। और ये ऊपर फिर फ़िट फार सलात का जो टाइटल है, यानी इंसान की अगर सेहत है तो फिर उसके साथ नमाज भी तवज्जो से रह सकती है। बार अब हम आगे चलते। इज्तिमा ये फ़ोटोज़ के लिए बनाया गया है, फ़ोटो बनाने के लिए नहीं जी। ये एक दोस्त इधर तस्वीर बनाने के लिए हैं तो इनसे पूछ लेते हैं आप कहाँ से हैं। अच्छा इधर करीब ही आप रहते हैं। और आपका कितना इज्तिमा है, पहले आप कितने इज्तिमा अटेंड कर चुके हैं। अच्छा आप खादम है तिफल हैं। खादम है अच्छा चलें अल्लाह ताला मुबारक करेगी शामिल होना। इस वक्त हम पहुंच गए हैं स्टैंड जो है MTA वालों ने यहाँ लगाया हुआ है। इनसे सिर्फ ये पूछना है कि ये स्टैंड लगाने का जो मकसद है यहाँ ये खुदामुल अम्बिया के सालाना इज्तिमा पे थोड़ा सा आप थोड़ा तारुफ करवा दें अपना। और फिर मेरा नाम काशिफ सईद है, मैं इस वक्त MTA में ऑफिस में काम करता हूँ। इस स्टॉल का जो हमारा मकसद है हिस्सा लगाने का जो हमने पिछले साल शुरू किया हुआ है कि MTA के हवाले से जो
लोगों में नो हो है उसको बढ़ाया जाए कि कौन कौन से प्रोग्राम सब हमारे मार्केट में हैं, कौन से प्रोग्राम कॉल होने हैं फ्यूचर, वो है। दूसरा ये है कि हमारी अपनी टीम एम की उसको बढ़ाना भी मकसद है, ताकि नए से नए बच्चे देखते हैं क्या क्या हो रहा है, उसको पेश किया जाता है, मोटिवेशन पैदा। तीसरा एक नया कॉन्सेप्ट होता है ग्रीन स्कीम के वाले से कि ग्रीन स्कीम कैसे वर्क करती है, उसके लिए इंशाल्लाह ताला उसका सेटअप ने लगाया है, लेकिन तकरीबन 1 घंटे में शुरू होगा। उसके बाद एक प्रोग्राम कैसे ग्रीन स्कीम के खड़े होते हैं, जितने इंटरनेशनल प्रोग्राम देखते हैं अच्छा कैसे ऑपरेट करते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू। तो जी ये भी एक स्टॉल है, ये भी खुला जाएगा, लेकिन मैं इसका जो मकसद है पीछे आप देख सकते हैं मुख्तलिफ तस्वीर लगी हुई हैं। तो ये स्टॉल किस नाम का तहत लगे? मजलिस से अंसार सुल्तानुल कलम। और इसका मेन मकसद जो है लगा मकसद ये है जैसे इस दौरान काफ़ी लोग जैसे इंटरनेट वगैरह जैसे हमें यहाँ ऐसे बोलते हैं इस्लाम ऐसे और ऐसे है, हाँ जी, हम उसका जवाब देना चाहते हैं, हम लोगों को बताना चाहते हैं कि इस्लाम कैसा है। ठीक, हम कलम सुल्तानुल कलम, ठीक, हम हज़रत मसीह इस्लाम के जैसे खलीफा हैं उनकी मदद करते हैं। अच्छा, उनके लिए हम फिर ऐसे लिखते हैं नहीं इस्लाम ऐसे, जैसे जो गलत जो इल्ज़ाम करते जाते हैं इस्लाम पर, हम फिर वो बताते हैं और उनको जवाब देने की कोशिश करते हैं। यानी मकसद ये है कि जो असल इस्लाम था 1500 साल कबल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का, उसके अंदर जो तब्दीलियाँ आ गई, लोगों ने अपनी मर्ज़ी से उसमें एडिशन कर ली। आप चाहते हैं कि वो वाला इस्लाम लोगों के सामने पहुँचे जो असल इस्लाम है, ना कि आज का तब्दील शुदा इस्लाम। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। नहीं जी, इस वक्त हम एक स्टॉल है इशात और नूरुद्दीन के नाम से, ये अपना जो सालाना इज्तिमा हो रहा है 42वां खुदामुल अहमदिया जर्मनी का, तो वहाँ पे लगा हुआ है। तो हम इनसे पूछते हैं दोस्त ये इस स्टॉल का क्या मकसद है, अपना नाम बता दें, तारफ़ करवा दें। फिर ये मेरा नाम अरसान अहमद चीमा है, मजलिस मसरूर हॉस्टल। हम इस इशात और नूरुद्दीन जो यहाँ पे लगाया गया है, इसका मकसद इसमें यही है कि जो मजलिस खुदामुल अहमदिया जर्मनी की तरफ से जो लिटरेचर शाया होता है उसको हम जो है वो खुदामुल अहमदिया तक पहुँचाएँ, जो खुदामुल उन भाइयों तक पहुँचाएँ जिनको भी नहीं पता। जैसे मसलन एक नूरुद्दीन मैगज़ीन है, वो उसके साल में 4 दफ़ा वो निकलती है, ठीक, उसका एक आप उससे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, फिर वो 4 दफ़ा आपके घर तक हर खादिम जो भी सबूनियन करता है सब्सक्राइब करता है उसके घर पहुँचाई जाती है। इसी तरह जो बिल्कुल नई जो पिछले इज्तिमा की जैसे मिसाल के तौर पर थी, उसके ऊपर कुछ खुदाम भाइयों ने लिखा था, वो हमने इस साल फैब्रिकेशन किया है, इस साल हमने वो आई है वो दे रहे हैं। इसी तरह जो हजूर ने फरमाया है कि हजूर के जो हुजूर के अहकाम होते हैं उन पर हमें चाहिए कि हम अमल करें, दूसरों से भी अमल करवाएं। तो इसलिए वो जो अल्फाज हैं वो कुछ किए कि हुजूर के फ़ैदा जो बात वगैरह हैं उनसे ये मस्जिद राह में जो ये 5वां है, ठीक है, 5वीं जिल्द है, इसमें वो सारे जो है वो थोड़े इकट्ठे किए गए हैं, वो खुदाम भाइयों के लिए दिए जा रहे हैं। चलें, ये तो बहुत अच्छा है। तो ये इसका रिज़ल्ट, इसका यानी रेजोनेंस जो अच्छा है खुदाम की तरफ से। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे अब मिसाल के तौर पर अभी सुबह भी इज्तिमा अभी आज शुरू है, तो कई ऐसे खुदाम भाई हैं जिन्होंने आज सुबह जो नूरुद्दीन मिसाल के तौर पर उसे भी सब्सक्राइब किया है ताकि वो उनके घर तक दिया जाए। साल में 10 यूरो फीस है, ठीक। और इसी तरह जैसे जो भी अमीर साहब ने भी कहा उसमें भी एक इसका भी है, इसकी आके तस्वीर में। अच्छा, चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू जी। ये इन्होंने डिफरेंट मुख्तलिफ तरह के जो बनाए हुए हैं केबिन जिसके अंदर मुकाबला जात होंगे। ये अब जो ग्रुप है अबू बकर, उसका उर्दू तकरीर बाद में जब जजेस आ जाएंगे, फिर इसी तरह आइन सलविसन पर अजान का यहाँ मुकाबला होगा। इस जगह पे इल्मी मुकाबला जात के लिए इन्होंने अलग जो स्टाफ। नहीं जी, मैं अभी इस जगह पे एक दोस्त खड़े हैं, ये अपना तारुफ भी करवा देंगे, और इन्होंने बताया कि इस दफ़ा जो इंतज़ाम ये हम इन्हीं के ज़ुबान से सुनते हैं, अपना तारुफ भी करवा दें, बता दें कि जो इंतज़ाम किए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। खाक साहब का नाम हाफिज़ अवैस है, और खाक साहब इस जगह पे खाक साहब को यहाँ पर मुकर्रर किया गया कि इस जगह की ड्यूटी देनी है, और ये मियार कबीर के लिए मेरे ख़ास के लिए जो होता है उमर ग्रुप, उसके लिए यहाँ पर प्रूफिंग होगी यहाँ पर। अच्छा। और असल में वजह यह है कि पिछले साल में यानी पिछले साल कोरोना की वजह से इस यानी प्रोग्राम को महदूद रखा गया था, क्योंकि जगह भी थोड़ी थी और वक्त भी थोड़ा था, और जिसकी वजह से मुकाबला जात में काफ़ी ताख़ीर होगी। ठीक। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह वक्त भी अच्छा है और मौसम भी अच्छा है, और
यानी अल्लाह ताला का फजल है जी। ये हमारे पास जो है वो खलीफा वक्त की दुआओं से हमारे पूरे दिन है जी। और इसके साथ ही अब हम अलग कर रहे हैं, हर एक चीज़ को सेपरेट कर रहे हैं अच्छा। और हर एक जो मतलब की तंजीम है, हर एक मेरे ख़ास, मेरे कबीर, मेरे सगीर, इस तरह अलग करके उनके अलग निकाला जाता है। देखिए जी, जर्मन कौम जो है इनकी बनाई हुई जो मसनूआत हैं या जो इनकी जो पैदा करते थे दुनिया में मानी जाती है। अब हम यहाँ पे सेटल हुए हैं तो हमारे ये जो इज्तिमा के प्रोग्राम है ये भी एक नुमाया बाकी दुनिया से हट के एक नई जिद्दत पैदा की गई है कि सारे मुकाबले जो हैं वो लहदा छोटे छोटे ताकि टाइम की भी बचत हो और सब जो हैं वो हिस्सा ले सकें। फिर यहाँ से वो जो क्वालिफाई करके जाएंगे मेरा ख्याल उनको फिर वो पंडाल में जो फाइनल मुकाबला होगा ऐसे ही है ना। चलें, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। Maschallah, Sie geben hier Mühe für Humanity Fest. Und ich glaube, Leute, sind heute welche Leute gekommen? Kommen schon. Ja. Und auch für die Kurbani? Machen Sie auch Ja. Werbung für Kurbani? Ja, genau, da kommen gleich alle Poster. In 2 Stunden werden Sie hier überall Kurbani-Poster sehen. Sehr schön. Inshallah. Danke schön. Danke. ये देखें जी, मसीह मौद हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की जो इस तरह की गैदरिंग जलसे इज्तिमा वहाँ पे ये जो खाना मिलता है बहुत ही बाबरकत, बड़ा टेस्टी। जी खाने का बड़ा बेहतरीन इंतज़ाम है। ये देखें, पालक और साथ मुर्गी, इसके अंदर जो बोनलेस चावल के ऊपर डाल के, और इसका जो मसाला है बहुत हल्का रखा गया ताकि यहाँ की जो जनरेशन बड़ी हुई है उनको। जी हमारे साथ इस वक्त एक दोस्त हैं जो यहाँ बड़े जज्बे के साथ ड्यूटी दे रहे हैं। बहुत सारे लोग खाना खा चुके हैं जुम्मे से पहले और जुम्मे के बाद का टाइम है ये। इनसे तारुफ हासिल करते हैं। अपना नाम बता दें। डॉक्टर मिर्ज़ा बिलावल कायद मजलिस बर्गिश ब्लडबर्ग से नॉर्थ रेंज दस पालन की जमात है ये। तो हमें इस मजलिस में जो हमारी रीजन की है ड्यूटी वो इत्तेफाक खाना तकसीम करने पे और सफाई की है। तो जो हमारे खुदाम थे वो कल रात से इधर आ गए थे और इस वक्त से ड्यूटी पर हैं। अच्छा। तो जब तक इंशाल्लाह ताला इज्तिमा चलेगा तीनों दिन आखिर तक हम इसी तरह। आप अभी तक अंदाज़न कितने को लोग जो हैं खाना खा चुके हैं जब से ये खाना शुरू हुआ है? हमारे इधर 2 स्टॉल हैं, जी। एक इस साइड पे और एक उधर वो भी देख के आए हूँ जी। कुछ लोग इधर हैं और इधर हैं। तो इसका अंदाज़ा तकरीबन ये कि वो जो हाजिरी वाले उनसे ज़्यादा अच्छा। हो सकता है क्योंकि सब दोस्तों ने ये कितने बजे से शुरू हुआ ये हमने पहले एक दफ़ा 12 से लेकर 1 बजे तक जुम्मे तक हमने एक दफ़ा खाना खिलाया। ठीक है। फिर उसके बाद हुजूर अनवर के खिताब के बाद 3 बजे से लेकर और अभी तक जो दोस्त आ रहे हैं जिन्होंने नहीं खाया था उन्हें हम तकसीम कर रहे हैं। और आप अपना खाना खाने का टाइम क्या है, किस वक्त आप खाएंगे? या हमारे खाने का टाइम ये है कि खाक्सा ने अभी तक कोई खाना नहीं खाया, सिर्फ ड्यूटी दे रहे हैं। अभी ड्यूटी है और जब ये ख़त्म हो जाएगा उसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह ताला जी आपकी ये ड्यूटी मुबारक करे, बरकतों का सबब बनाए। शुक्रिया। माशाल्लाह जी ये देखें इज्तिमा में जो मेहमान प्राइवेट अपना मेहमान है उनके लिए स्पेशल इंतज़ाम किया गया है। ये इस वक्त स्टेडियम के अंदर इस वक्त हम पहुंच चुके हैं। ये देखें यहाँ पे घास के ऊपर बड़े अच्छे मौसम में ये सारा जो प्रोग्राम है ये चले। वो मेन जो स्टॉल जो कि स्टॉल कहते हैं, स्टेज जो है जलसा का वो है और ओपन एयर में ये, और ये साइड पे ये सारे लोगों की जो सीढ़ियों पे बैठ के, यहाँ सीढ़ियों पे कह रहा हूँ कुर्सियों पे बैठ के प्रोग्राम देखना चाहें उनके लिए बहुत बड़ा स्टेडियम है। और स्टेडियम के अंदर ये देखें इसके अंदर मुख्तलिफ उन्होंने साइंस भी लगाए हुए हैं जो मुकाबले यहाँ जिस तरह अमूमन जलसा गाह या एक इज्तिमा गाह होती है छती हुई होती है वो नहीं है, यहाँ ओपन रखी गई है और लोग जो हैं वो यहाँ नीचे आएंगे, जो आगे बैठना चाहे बैठ के एंजॉय करेंगे। और ये बैक पे वो देखें अभी थोड़ी देर पहले जो परचम कुशाई की तकरीब हो चुकी है और ये लोग जो हैं ये खाना खा के या अंदर से खाना ले के यहाँ एंजॉय कर रहे हैं खाने को।
बड़ा अच्छा इंतज़ाम है, रूटीन से हट के है। मैंने पहले आज तक कभी कोई इस तरह का इंतज़ाम नहीं देखा जिसके अंदर जो है एक स्टेडियम के अंदर प्रोग्राम चल रहा हो और खाना बिल्कुल साथ, और मुकाबलों के लिए लहदा साइड पे उन्होंने वो जो जिससे मैंने आपको दिखाया कैबिन बनाए हुए हैं, वहाँ पे पहले मुकाबले होंगे, फिर उसके बाद वो जो फाइनल में पहुँचेंगे वो। ये देखें यहाँ जो लोगो सामने है वही अल्लाह है जिसके सिवा और कोई माबूद नहीं। वो बादशाह है, पाक है, इस्लाम है, अमन देने वाला है, नगहबान है, कामल कल्बा वाला है, टूटे काम बनाने वाला है और किबरियाई वाला है। फिर साथ ये जो आयत है कुरान की और फिर उसका जर्मन तर्जुमा। अभी आज जुम्मा है, पहला दिन है, अभी इंशाल्लाह ताला रौनक भी बढ़ेगी और आइंदा आपको अच्छे इससे भी बेहतर जो है वो मनाज़र देखने को मिलेंगे। बड़े ही खूबसूरत बैनर्स लगाए गए हैं साइडों पे, ये देखें जर्मन तर्जुमा है, साथ फिर उर्दू में जो मुख्तलिफ़ तहरीरात हैं हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की या कुरान पाक में से चंद होते हैं, वो वहाँ बड़े बड़े बैनर्स जो बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। और पीछे अभी कुर्सियाँ खाली हैं, प्रोग्राम जब शुरू होगा फिर इंशाल्लाह ताला यहाँ हाज़िरी बढ़ेगी।